हे दोस्तों, मैं नील पटेल हूँ और एसईओ अनलॉक्ड के एक और दिन में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि हम कीवर्ड रिसर्च में अपना सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। ये एसईओ का एक फंडामेंटल स्टेप है और इसका कारण ये है कि कीवर्ड से ही सब कुछ शुरू होता है। इसी तरह लोग आपको खोजते हैं। अगर आप इसे ठीक से करते हैं तो आपको ना केवल ट्रैफिक मिलेगा बल्कि सेल भी मिलेगी। मैं आपको जो मटेरियल सिखाने जा रहा हूँ, अगर आप उसे गलत करते हैं तो आपको ट्रैफिक मिलेगा पर आपको कोई सेल नहीं मिलेगी और मैं चाहता हूँ कि आप उसे गलत ना करें। दूसरे शब्दों में, आपको उस ट्रैफिक की ज़रूरत है जो लीड्स या सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और यही आपको सिखाया जाएगा। एसईओ अनलॉक्ड 7 हफ्ते का कोर्स है और जैसा कि आप जानते हैं हम पहले हफ्ते में हैं, तो चलिए कीवर्ड रिसर्च में चलते हैं। क्या आपको सही ट्रैफिक मिल रहा है? गूगल के सीईओ का एक कोट है जो मुझे पसंद है। वो कहते हैं कि जब भी आप कोई कीवर्ड टाइप करते हैं तो गूगल के रूप में हम अपने इंडेक्स में जाते हैं जहां हमने अरबों पेजेस की कॉपीज को स्टोर किया है। हम कीवर्ड लेते हैं और उसे उन पेजेस से मैच करते हैं और उन्हें 200 प्लस सिग्नल्स के आधार पर रैंक करते हैं, जैसे रेलेवेंस, पॉपुलैरिटी या दूसरे लोग उसे कैसे यूज कर रहे हैं। गूगल बहुत सारी चीजों को देख रहा है, तो जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो 200 फैक्टर्स के बारे में चिंता ना करें। मैं जानता हूं बहुत सारे एसईओ उनके बारे में बात कर रहे हैं। मैं इसे ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं। ये बहुत ही सिंपल है और आपको हर एक एल्गोरिदम चेंज और एल्गोरिदम मीन जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि मैंने कहा था, सही कीवर्ड पिक करना आपको ज़्यादा पैसा बना कर देगा और गलत पिक करना आपको तकलीफ देगा। मेरे लास्ट स्टार्टअप में मुझे अपने कंपटीशन से लगभग 4 गुना ज़्यादा ट्रैफिक मिला था। जब वो पीक पर थे तब उनकी वर्थ $800 मिलियन थी और हमारी वर्थ उनकी वर्थ की 1/10 भी नहीं थी। इसका कारण यही था कि मैंने गलत कीवर्ड्स चुन लिए थे। तो ये दिखाता है कि ट्रैफिक ही सब कुछ नहीं है। अब बहुत सारे लोग गूगल कीवर्ड प्लानर से शुरुआत करते हैं। ये गूगल का फ्री टूल है। आप इसमें जाते हैं, कीवर्ड टाइप करते हैं और गूगल रफली आपको बताता है कि एक कीवर्ड को कितना ट्रैफिक मिल रहा है या उसकी कीमत क्या है। लेकिन इस अप्रोच के साथ कुछ गलत है। इसमें क्या गलत है? ये आपको बताता है कि हे, ये एक कीवर्ड है, ये ट्रैफिक देता है या ये ट्रैफिक नहीं देता है, लेकिन ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को नहीं बताता है कि क्या ये वो ट्रैफिक है जिसे ऑडियंस खोज रही है। क्या ये वो ट्रैफिक है जो लीड या रेवेन्यू जनरेट करेगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर को स्किप करें। आप ऊबर सजेस्ट यूज कर सकते हैं। ये एक टूल है जिसे मैंने बनाया है। यहाँ इसका फ्री वर्जन है, कोई भी जाकर इसे यूज कर सकता है और आपको बहुत सारे कीवर्ड्स आइडियाज मिलेंगे। और ये सिर्फ पॉपुलैरिटी के बेस पर ब्रेकडाउन नहीं करता है, बल्कि ये भी बताता है कि साथ में कौन सा आपको रिवेन्यू कन्वर्ट या जनरेट करेगा। और यहाँ इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं और इस कोर्स के दौरान मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे यूज़ करना है। जब आप ऊबर सजेस्ट पर जाते हैं, लेफ्ट हैंड नेविगेशन साइड पर आप एक लिंक देखेंगे जिसे कीवर्ड आइडियाज़ कहते हैं। और जब आप इसमें एक कीवर्ड टाइप करते हैं जिससे आप अपने स्पेस से रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हैं, जैसे शेविंग या रेजर्स, ये आपको बताएगा कि क्या पॉपुलर है। कोस्ट पर क्लिक, एसईओ डिफिकल्टी, वो एसडी वर्ड, आप क्या एब्रीवेशन देख सकते हैं, या पीडी, पेड डिफिकल्टी। जब एसईओ डिफिकल्टी 40 के अंदर होता है तो ये रैंक करने के लिए आसान होता है और जब ये 40 के ऊपर होता है तो रैंक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर जब कीवर्ड का पर क्लिक कॉस्ट हाई होता है तो इसका मतलब है कि लोग बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं क्योंकि ये सेल जनरेट कर रहा है। ऐसा बहुत कम होता है कि अगर कोई कीवर्ड सेल्स जनरेट ना करे तो कंपनीज उस पर बोली लगाएं या उसके ऐड पर पैसा खर्च करें। और कीवर्ड आइडियाज रिपोर्ट के राइट साइड पर ये उन लोगों को दिखाता है जिन्होंने उस कीवर्ड के लिए रैंक किया है। उन्हें उस कीवर्ड से रफली कितने विजिट मिलते हैं, उनके पास कितने बैकलिंक्स हैं, उनकी ओवरऑल साइट अथॉरिटी जिसे हम डोमेन स्कोर कहते हैं। ये 0 से 100 का मैट्रिक्स है। हायर नंबर जैसे गूगल या अमेजोन के 90 प्लस या 100 होते हैं। जब आप डोमेन स्कोर 40 से 50 से कम देखते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारी साइट्स जो इस कीवर्ड के लिए रैंकिंग कर रही है उसकी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है और रैंक के लिए ये कीवर्ड काफ़ी आसान है। और ये आपको एक आइडिया देगा कि ये कीवर्ड अच्छा है क्योंकि आपके पास सीपीसी डाटा है
और ये रैंक करने के लिए आसान है क्योंकि आपके पास एसईओ डिफिकल्टी डाटा है और आप राइट साइड पर भी देख सकते हैं कि कौन इसके लिए रैंक कर रहा है। और अगर आप इन टर्म्स के बाद बिग ब्रांड्स देख रहे हैं, बहुत से केसेस में छोटे कंपटीटर्स जिन्हें आप जानते हैं कि वे अच्छा कर रहे हैं, ये आपको बताता है कि इस कीवर्ड को आपको देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऊबर सजेस्ट यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे कई तरीके हैं जहां आप कीवर्ड्स पा सकते हैं। मैं उन सभी के कॉम्बिनेशन को यूज़ करने के लिए रेकमेंड करूंगा क्योंकि उन सभी एरियाज में से मैं विकिपीडिया यूज़ करना पसंद कर रहा हूं। मान लो अगर मैं विकिपीडिया पेजेस पर यूनाइटेड स्टेट देख रहा हूं तो यहाँ पर सब चीज़ें दी गई हैं, जैसे दूसरे देश जो यूएस के बॉर्डर से लगे हुए हैं लाइक कनाडा या मैक्सिको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में मेंशन किया गया है या द स्टार स्पेंगल्ड बैनर के बारे में। विकिपीडिया या दूसरे कंटेंट पेजेस जो वेब पर हैं उनके पास सच में बहुत डिटेल्ड कंटेंट है जो आपको कीवर्ड आइडिया दे सकता है क्योंकि ये आर्टिकल लाभदायक कीवर्ड से भरे पड़े हैं। तो पक्का करें कि जब आप वेब पर कंटेंट पढ़ रहे हो, खासकर कंपटीटर्स के साइट पर, तो देखें कि फ्रीक्वेंट बेसिस पर कौन से वर्ड्स मेंशन हैं। पहले आप उन्हें नोटिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आपके माइंड में रहेगा कि आपके कंपटीशन कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, तब आप नोटिस करना शुरू करेंगे वो बार बार कौन सा कीवर्ड मेंशन कर रहे हैं। कीवर्ड का कॉन्सेप्ट थ्री मस्केटियर से काफ़ी सिमिलर है। उनका एक स्लोगन है ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। और इसका क्या मतलब है? हम इसे मस्केटियर इंटेंट कहते हैं। लेकिन आपका इंटेंट है कि मैं गूगल पर एक कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहता हूं जो कस्टमर इंटेंट के जैसा होना चाहिए। जैसे कि मैं इस कीवर्ड को देख रहा हूं क्योंकि ये प्रॉब्लम सोल्व करता है। आप रैंक करना चाहते हैं क्योंकि आप सिर्फ ट्रैफिक नहीं चाहते हैं, पर आपको अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व करने में सक्षम भी होना है। अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं तो आपको अधिक रैंक मिलने की उम्मीद है। और उसके ऊपर आपको इन्फ्लुएंसर्स इंटेंट के बारे में भी सोचना है। क्यों लोगों को आपके आर्टिकल को सोशल वेब पर शेयर या लिंक करना है? क्योंकि अगर आपको ज़्यादा लोग मिलते हैं जो आपसे लिंक हैं तो आपकी रैंकिंग हाई हो जाएगी। तो संक्षेप में, जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं और कंटेंट बना रहे हैं तो आपको पक्का करना है कि ट्रेंड को इन तीनों ग्रुप्स में अलाइन होना चाहिए। और अभी डिटेल्स के बारे में चिंता ना करें, अभी हमारे पास वर्डशीट और पीडीएफ है जो आपके लिए सभी चीज़ों को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा और आपको सिखाएगा कि इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। जब आप कीवर्ड्स के लिए जाते हैं तो ये सब अपने गोल्स को समझने के साथ शुरू होता है। आप कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हैं क्योंकि आप ज़्यादा सेल्स चाहते हैं, या आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अधिक लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, या क्या आप अधिक ट्रैफिक के साथ अपने सेल्स फनल के अलग अलग सेक्शन को फीड करना चाहते हैं, क्या आप अवेयरनेस बिल्ड करना चाहते हैं, क्या आप केवल एक ब्रांड रिकॉग्निशन चाहते हैं ताकि हर कोई आपको नाइकी या अमेरिकन एक्सप्रेस के जैसा जाने, या क्या आप वो सभी ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहते हैं जिससे आप लोगों को रिमार्केट कर सकें और एड्स के थ्रू अपनी साइट पर वापस ला सकें। ये जर्नी सचमुच ऐसी दिखाई देती है। ये सब बिखरा हुआ है, हर कोई इन सभी टिप्स से नहीं गुजरता है, लेकिन संक्षेप में वहाँ कोई वेबसाइट पर जा सकता है या टीवी कमर्शियल देख सकता है या आपकी साइट पर वापस जा सकता है या आपके एड्स पर क्लिक कर सकता है, लेकिन आमतौर में वे एक सफ़र से गुजर रहे हैं। चाहे आपके ईमेल्स ओपन रहे हो या न्यूज़ पढ़ रहे हो और आपकी कंपनी के बारे में सुन रहे हो, आखिर में वे सभी सेम पोजीशन पर शुरू करते हैं और सेम पोजीशन पर ख़त्म करते हैं। शुरुआत में उनके पास एक प्रॉब्लम होती है और वे उसके लिए कुछ सर्च कर रहे होते हैं और वे सभी एक जगह पर रुकते हैं जहां उन्हें सॉल्यूशन मिल जाता है और वे ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे वे एक प्रोडक्ट खरीदते हैं या वे अधिक जानकारी जानने के लिए एक लीड बन जाते हैं। लेकिन जब आप इससे गुजर रहे हैं तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि आपके कस्टमर्स एक इंसान हैं, वो रोबोट या मशीन नहीं है। जैसे अगर आप बियर्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो क्या आप उन लोगों को टारगेट करेंगे जो क्लीन शेव हैं? बिल्कुल नहीं। और अगर अपने कस्टमर्स को नहीं समझते तो आप सारा का सारा समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा आपको अथॉरिटी के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। याद है मैंने मेंशन किया था, ये केवल आपके बारे में या सर्चिंग पर्सन के बारे में नहीं है, ये अथॉरिटी के बारे में भी है, क्योंकि अथॉरिटी वो है जो अधिक सोशल शेयर्स और बैकलिंक्स की ओर ले जाता है। लेकिन अगर आपको वो अथॉरिटी नहीं मिल रही है और आपके सभी इन्फ्लुएंसर्स जा रही हैं तो आपको लिंक नहीं मिलेगा, जिसका मतलब है कि रैंक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कीवर्ड के लिए 5 स्टेप हैं। फर्स्ट, आपको कीवर्ड लिस्ट बनाने की ज़रूरत है।
फिर आपको अपने टारगेट मस्केटियर को रिसर्च करने की ज़रूरत है। फिर आपको कीवर्ड मैट्रिक्स को समझने की ज़रूरत है। फिर आपको कस्टमर जर्नी मैच करने की ज़रूरत है। और लास्ट में आपको अपने कीवर्ड लिस्ट को रिफाइन करने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ कीवर्ड लिस्ट बनाना है। इसके लिए आपको neelpatel.com/training पर जाना है और फिर आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ये ब्रेक डाउन करता है कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करने की ज़रूरत है। सेकंड, आपको अपने टारगेट मस्केटियर को रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये उस इंडिविजुअल को रिसर्च करने के बारे में है। तो चलो एक उदाहरण लेते हैं। डॉलर शेव क्लब एक कंपनी है जो शेविंग प्रोडक्ट ऑफर करती है और उसका मिशन है लोगों को उनके माइंड और बॉडी की देखभाल करने में मदद करना ताकि वे अपनी बेहतरीन शख्सियत बना सकें। और वे वेनिस कैलिफोर्निया में स्थित हैं और उसके सारे मॉडल रेजर्स हैं और ये सारी चीज़ें काफ़ी महंगी हैं। चलो उन्हें मंथली बेसिस पर लोगों को भेजते हैं, इसे सिंपल और अफोर्डेबल बनाते हैं। डॉलर शेव का एग्जाम्पल माइंड में रखते हुए कुछ जगहों पर जहां आप अपने कस्टमर को समझने के लिए जा सकते हैं, जैसे आप फोरम पर जा सकते हैं। सभी चीज़ों के लिए फोरम्स हैं, बस कीवर्ड प्लस फोरम्स वर्ड को गूगल करें। या ये बोर्ड भी हो सकता है, कुछ लोग उसे मैसेज बोर्ड या ग्रुप्स कहते हैं। ये बेस्ट प्लेस है जहां आप देख सकते हैं कि लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो क्या सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये लोगों को समझाने के बारे में है क्योंकि उन्हें समझने से आपकी साइट पर आने वाले विजिटर्स को कस्टमर में कन्वर्ट करने में मदद मिलेगी। विकिपीडिया एक ग्रेट जगह है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खोज रहे हैं। यहाँ तक कि शेविंग जैसी चीज़ भी उनके कई तरह से सेक्शन हैं, जैसे शेविंग एड रीजन्स या मिथ या हिस्ट्री। ये आपको बताएगा कि लोग क्या खोज रहे हैं क्योंकि जिस तरह से लोग विकिपीडिया आर्टिकल लिखते हैं, ये केवल विकिपीडिया आर्टिकल नहीं है बल्कि ये एक कम्युनिटी है। हर कोई इसे एडजस्ट कर रहा है। लोग जिस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वे इस आर्टिकल को एडजस्ट कर रहे हैं। रेडिट भी एक अमेजिंग जगह है जहां आप देख सकते हैं कि क्या अपवोटेड है। जिन चीज़ों को अपवोटेड किया जाता है वो ज़्यादा पॉपुलर होती हैं और ये आपको आइडिया देता है कि लोग किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो आपके लिए अच्छा है क्योंकि उन कीवर्ड और सब्जेक्ट के बाद आखिर में आपको कंटेंट बनाना है। दूसरी चीज़ जो मैं करना पसंद करता हूँ वो है ऊबर सजेस्ट। ये neelpatel.com वेबसाइट पर एक टूल है। आप neelpatel.com/ऊबर सजेस्ट पर जा सकते हैं या नेविगेशन में टूल्स लिंक पर क्लिक करें और फिर ऊबर सजेस्ट पर क्लिक करें। लेफ्ट हैंड नेविगेशन पर कोई भी कीवर्ड टाइप करें। एक बार जब आप कीवर्ड आइडिया रिपोर्ट में जाते हैं तो आप सजेशंस की लिस्ट देखेंगे। अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते हैं, वे रिलेटेड टैब पर क्लिक नहीं करते हैं। जो मैं इस स्क्रीन पर हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपको बहुत सारे कीवर्ड्स आइडिया देगा और ये इन्हें इस हिसाब से सॉर्ट करता है कि वे कितने पॉपुलर हैं, अदर रिलेटेड टर्म्स, और ये आपको CPC डेटा दिखाता है ताकि पता चले कि लोग उनके लिए कितना पे कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये पेड डिफ़िकल्टी जैसी चीज़ें आपको बताता है। अगर आप उस कीवर्ड के लिए पेड करने जा रहे हो तो ये कितना महंगा हो सकता है। मुझे पता है कि ये SEO कोर्स है लेकिन मैंने सोचा इसे भी यहाँ बता दूँ। और SD मतलब SEO डिफ़िकल्टी, इसे रैंक करना कितना मुश्किल है। 0 से 100 तक संख्या जितनी अधिक होगी रैंक करना उतना ही मुश्किल है और संख्या जितनी कम होगी रैंक करना उतना ही आसान होगा। आप eBay, Amazon, Google जैसी साइट से भी सजेशंस का यूज़ कर सकते हैं। हम इन्हें ऊबर सजेस्ट में ऑटोमेटिकली पुल कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़े। आप क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, इस सब्जेक्ट पर लोग क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे क्या आप प्लेन पर शेविंग रेजर ले जा सकते हैं। ये एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल है जिसे कोई सर्च कर रहा हो और आप जवाब दे सकते हैं। दूसरा टूल जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा फेवरेट टूल्स में से एक है, ये गूगल ट्रेंड्स है। क्योंकि आप कीवर्ड में टाइप कर सकते हैं और मैं बताऊंगा कि ट्रेंड क्या कर रहा है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है। आपको एक मार्केट SEO के रूप में केवल रिएक्टिव नहीं होना है, आपको प्रोएक्टिव बनना है और ऐसे क्षेत्रों में जाना है जहां भविष्य में लोगों की अधिक रुचि होने वाली है। और गूगल ट्रेंड्स आपको ये दिखाता है, ये आपको दिखाता है कि क्या ट्रेंडिंग है और कौन सी चीज़ समय के साथ पॉपुलर होने वाली है। आप प्रोपोजिशंस के जरिए इंटेंट को भी जोड़ सकते हैं। तो फिर से ऊबर सजेस्ट के कीवर्ड आइडिया रिपोर्ट पर आते हैं। यहाँ एक प्रोपोजिशन टैब है, शेविंग के साथ रेजर बम्स, और ये सभी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके लिए आपको रैंक करने की कोशिश करनी है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स हैं जिसके बारे में लोग नहीं सोच रहे हैं। और हाँ, ये आज अधिक मात्रा में ट्रैफिक ड्राइव नहीं करेगा लेकिन आज से 6 महीने या 1 साल के बाद ये ऐड होगा और कुछ कन्वर्जन्स ड्राइव करेगा। यहाँ क्वारा भी है
ये एक पॉपुलर क्वेश्चन एंड आंसर साइट है। आप देख सकते हैं कि ये क्या पॉपुलर है और इसके पास बहुत सारे जवाब हैं। लोग उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और उसके आंसर्स भी देख रहे हैं। मैं अमेज़ॉन रिव्यू को भी पसंद करता हूँ। ये मुझे लोगों के आइडियाज़ बताता है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं और मुझे क्या कवर करने की ज़रूरत है। मैं राइट कीवर्ड सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी आइडियल ऑडियंस को अपीलिंग लगे। और अब सोशल शेयर्स। तो जब आप ऊबर सजेस्ट पर लेफ्ट हैंड नेविगेशन में कीवर्ड में टाइप करते हैं, वहाँ एक नेविगेशन बटन होता है जिसे कंटेंट आइडियाज़ कहते हैं। ये आपको सब्जेक्ट के बारे में जो सारे पॉपुलर ब्लॉग पोस्ट दिखाता है जो वेब पर हैं, और ये इसे सोशल शेयर्स के ज़रिए ब्रेक डाउन करता है। तो आप टॉप पर जो सोशल शेयर्स हैं उसे देख सकते हैं। फिर ये बैक लिंक्स पर भी दिखाता है जो इससे लिंक कर रही हैं और विजिट्स को एस्टिमेट करता है। एस्टिमेटेड विजिट्स ये बताता है कि इस आर्टिकल को गूगल से कितने विजिटर्स मिल रहे हैं। इसलिए मुझे इसे देखकर अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझे बताता है कि कौन सा ट्रैक्शन कंटेंट है, और ये मुझे बताता है कि ये दूसरे कीवर्ड से बहुत बेहतर है और ये सोशल शेयर्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसके पास बहुत सारे शेयर्स हैं और ये दूसरे कीवर्ड्स गूगल सर्च के लिए बेहतर है। द रिजल्ट्स है ना। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, टर्म को गूगल करें और टॉप 10 में रिजल्ट देखें। ये आपको एक आइडिया देगा, ये सब लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि गूगल साइट्स को सिर्फ इस आधार पर रैंक नहीं देता कि वे कौन सा कीवर्ड डालते हैं या कौन से लिंक उनकी वेबसाइट पर इशारा करती है। जैसा कि गूगल के सीईओ ने मेंशन किया, वे पॉपुलैरिटी, एक्सपीरियंस जैसी चीज़ों को देखते हैं। इसलिए अगर बहुत सारे लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं और वे 10 मिनट तक रहते हैं, इसके मुकाबले वे एक कंपटीटर के आर्टिकल पढ़ते हैं और वे 2 सेकंड के लिए ही रुकते हैं और वे बाउंस हो जाते हैं, तो क्या लगता है कि क्या होगा? जहां लोग कुछ मिनट के रुकते हैं वहां हाई रैंक मिल रहे हैं, लेकिन जहां लोग 2 सेकंड में बाउंस कर रहे हैं तो ये गूगल को बताएगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनके पास कितना लिंक्स है या उसके कंटेंट किस चीज़ के बारे में है। लोग इसके रिजल्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें इसे रैंक नहीं करना चाहिए। अब वो चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप इसे सच में करें, और ये मेरा पसंदीदा टैक्टिक्स है, लेकिन बहुत सारे एसईओ इसे नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप फेसबुक ऑडियंस इनसाइट सेटअप करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेसबुक पर पैसा खर्च करना है या एड्स रन करना है। डोंट वरी। देखो, फेसबुक ऑडियंस इनसाइट के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये एग्जैक्टली बताएगा कि कौन आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, उन्हें क्या पसंद है, वे किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। इस तरह से आप बेहतर टारगेट कर सकते हैं और इसे इस तरह से कर सकते हैं। आप फेसबुक पिक्सल गाइड पर जाएं और उनके पिक्सल को इंस्टॉल करें। जब आप उनके पिक्सल को इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये आपकी वेबसाइट पर डाटा को ट्रैक कर रहा है और जो भी वेबसाइट पर विजिट कर रही हैं उनका डेमोग्राफिक डाटा भी बताएगा। तो आप उनका इंटरेस्ट देख सकते हैं और ये आपको बताएगा कि आपको किस कीवर्ड के लिए जाना है। तो स्टेप 1, फेसबुक पर लॉगिन करें और पिक्सल पर क्लिक करें, और जब आप एक बार कर लें तो अगला स्टेप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें और फिर वहाँ से आपको अपना पिक्सल क्रिएट करना है और फिर आपको अपने पिक्सल को नाम देना है। जो कुछ भी आप इसे नाम दें, आप इसे अपनी साइट पर भी नाम दे सकते हैं और फिर वहाँ से डेवलपर को इंस्टॉल करने के लिए ईमेल करें या आप खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। ये गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करने जैसा है। और फिर स्टेप 5, अपनी साइट के हेड पर कोड को व्यू और कॉपी करना है, और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप रेस में शामिल हो जाते हैं और फिर बूम, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि फेसबुक हमें ऑडियंस इनसाइट बता रहा है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपने इसे सही किया है या नहीं, तो वहाँ एक क्रोम एक्सटेंशन भी है जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर ये आपको बताएगा कि आपने सही किया या गलत। ठीक है, अब आप अपने कस्टमर और जो लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं उनका डाटा कलेक्ट करना शुरू कर रहे हैं ताकि आप उनके बारे में अधिक सीख सकें, और आप वे कीवर्ड भी चेक करना चाहते हैं जो आपने पहले से ही रैंक कर चुके हैं। हो सकता है कि आप पहले से ही किसी चीज़ के लिए रैंक कर रही हों। मैं बहुत सारे कीवर्ड के लिए रैंक करता हूं क्योंकि मैं इसे लंबे समय से कर रहा हूं। तो लोग इस तरह से कहते हैं, हे नील, ये तो आपके लिए काफ़ी आसान है। लेकिन हाँ सुनो, जब आपके पास एक नया वेबसाइट हो और आप यहाँ तक के 10, 20 या 50 या 100 विजिटर्स पाते हो तो ये गूगल सर्च कंसोल में दिखाता है। तो इसलिए आपको गूगल सर्च कंसोल इस्तेमाल करते रहना चाहिए। ये बिल्कुल फ्री है, ये आपको सारा डेटा दिखाता है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, आप अपने कंपटीशन या अपनी वेबसाइट पर जाएं और आप इसे ऊबर सजेस्ट में टाइप कर सकते हैं
और फिर ट्रैफिक एनालाइजर ओवरव्यू में जाएं और जब आप कीवर्ड बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक रिपोर्ट देगा जो उन सभी कीवर्ड को ब्रेक डाउन करती है जिनके लिए वेबसाइट रैंक करती है। और ये सच में काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि ये आपको बताएगा कि हे, ये आपके लिए अच्छा कीवर्ड है और उनके द्वारा प्राप्त की गई सारी ट्रैफिक को दिखाएगा। यहाँ उनका पोजीशन है और यहाँ सर्च वॉल्यूम है और ये आपको अधिक आइडिया देने में भी मदद करेगा। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, जिसे मैं करना पसंद करता हूँ, मुझे ऊबर सजेस्ट पर प्रोजेक्ट सेटअप करना बहुत पसंद है और मैं अपनी वेबसाइट पर डालता हूँ या आप अपने कंपटीटर्स वेबसाइट पर डाल सकते हैं, लेकिन मैं आमतौर पर यह सलाह देता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट पर डालें और ये आपको उनके एस्टिमेटेड ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक और उनके मंथ बैक लिंक्स को दिखाएगा, चाहे ये बढ़ रहे हो या घट रहे हो। वे डोमेन नेम का जिक्र कर रहे हैं और इसके बारे में कूल बात यह है कि आप उनकी रैंकिंग को समय पर ट्रैक कर सकते हैं और उन्हें बढ़ते और घटते हुए देख सकते हैं और इसे अपने से कंपेयर भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी वेबसाइट पर वापस जाएं और वहां से कस्टमर और इन्फ्लुएंसर पर्सन्स को डाउनलोड करें और याद रखो कि हमने कैसे मस्किटर प्रोफाइल को ब्रेक डाउन किया। ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, ये एक स्लोगन है जो लोगों के बारे में है। आप केवल रोबोट या सर्वर या एल्गोरिदम के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से आप विजिटर्स को कस्टमर में बदलते हैं। और इस वर्कशीट को डाउनलोड करें और इसे देखें, ये आपके कीवर्ड रिसर्च को करेक्ट करने में मदद करेगा और ये वर्कशीट इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेगी और ये आपका 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेगा। और जब आप इसे एक बार कर लेते हैं तो नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार रहो। इस हफ्ते की क्लास को अटेंड करने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको सफल होने में मदद करेंगे।